दोस्तों, आदि काल से ऐसा कहा जाता रहा है कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा है, भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया है और पापों का नाश किया है, दुष्टों को उनके कर्मों की सजा दी है और धरती पर खुशहाल जीवन की व्यवस्था करी है। ऐसी ही एक चर्चा आजकल एक बाबा को लेकर हो रही है। हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज की, जिनके बारे में कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि दोनों किडनियां खराब होने के बाद भी आज तक मौत इनके आसपास भी नहीं भटकी है, क्योंकि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान कृष्ण जी का अवतार हैं। तो क्या है इस बात के पीछे का सच, आइए हम जानते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के सरसोल गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में लोग इन्हें अनिरुद्ध कुमार पांडे के नाम से जानते थे। बचपन से ही इनका मन भगवान की भक्ति में खूब लगता था और यही वजह थी कि शुरू से ही ये पीले वस्त्रों को धारण करते थे। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माँ का नाम श्रीमती रमा देवी है। कहीं ना कहीं भगवान भक्ति में इनके रमने के पीछे की सबसे बड़ी वजह इनके घर का माहौल भी था, क्योंकि सबसे पहले इनके दादाजी ने संन्यास ग्रहण किया था और इनके पिता भी भक्ति भाव में अक्सर ही डूबे रहते थे। इनके एक बड़े भाई भी हर दिन भागवत का पाठ किया करते थे, जिससे इनका मन भी भगवान भक्ति में रमने लगा था। ये अक्सर गंगा नदी के किनारे जाकर बैठ जाया करते थे। जब ये 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ते थे तो ज्यादातर इस उम्र में बच्चे खेलने कूदने में ध्यान देते हैं, लेकिन उस उम्र में भी ये गीता और सुख सागर का पाठ किया करते थे, जिससे इनके मन को शांति मिलती थी। जब ये 9वीं कक्षा में आए, उस वक्त तक इन्होंने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब इन्हें सांसारिक मोह माया त्याग कर प्रभु भक्ति में लीन होना है। इसलिए इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले अपनी माँ को बताया और 13 साल की उम्र में घर को त्याग कर ये भगवान की खोज में निकल पड़े। यहाँ इन्हें सबसे पहले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई और एक ब्रह्मचारी के रूप में इनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी पड़ा। इसके बाद इन्होंने सन्यास को स्वीकार किया और इसी वजह से इनका एक और नाम पड़ा, स्वामी आनंदाश्रम। यहाँ से इन्हें अकेले रहना और ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु की भक्ति करने में व्यतीत करना अच्छा लगने लगा। ऐसे में जब एक दिन ये अकेले ही बैठे हुए थे, इनके पास कोई साधु आया और उन्होंने इनको बताया कि काशी के एक विश्वविद्यालय में रासलीला का आयोजन हो रहा है। बस फिर क्या था, इन्होंने भी भगवान कृष्णा की रासलीला को देखने के लिए काशी के तरफ प्रस्थान कर दिया और वहां 1 महीने तक भगवान के प्रेम रस में डूबे रहे। लेकिन 1 महीने बाद आखिर वो समय भी आया जब इन कलाकारों के वापस जाने का समय आ गया। ऐसे में स्वामी जी के मन में ये ख्याल आया कि जब ये यहाँ से चले जाएंगे तब मेरा क्या होगा, बिना प्रभु की रासलीला के मैं कैसे रहूंगा। इसलिए उन्होंने काफी सोच विचार करने के बाद वृंदावन का रुख किया और वहां जाकर भ्रमण करना शुरू कर दिया। यहाँ से उन्होंने मथुरा की तैयारी करी और वहां को चल दिए। आज वृंदावन के एक आध्यात्मिक आश्रम की स्थापना महाराज जी के द्वारा ही करी गई है, जहाँ ये लोगों को ज्ञान की बातें बताते हैं और उनके मन और हृदय को अपार आनंद की अनुभूति करवाते हैं। इनका हमेशा से उद्देश्य ये था कि ये भगवान के दूत के रूप में लोगों की सेवा करेंगे। आज किसी भी भटके व्यक्ति को सही मार्गदर्शन करके भगवान की महिमा और उनके जीवन के सही उद्देश्य के बारे में उन्हें सही राह दिखाते हैं। स्वामी जी पर भगवान की विशेष कृपा भी बताई जाती है। कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि ये साक्षात भगवान कृष्ण जी के अवतार हैं, क्योंकि इनकी दोनों किडनियां खराब हैं और वो भी आज से नहीं बल्कि पिछले 17 सालों से। बावजूद इसके स्वामी जी आज 60 साल के हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उनकी रक्षा स्वयं भगवान कृष्ण कर रहे हैं। जब ये 45 वर्ष के थे, उस वक्त रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत इन्होंने अपने संपूर्ण शरीर की जांच करवाई थी, जहां ये बात सामने आई थी कि इनकी दोनों किडनियां खराब हैं और डॉक्टर ने ये बताया था कि इनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 5 साल और रहेगी। लेकिन बावजूद इसके ये आज भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपने भक्तों का प्रभु भक्ति की तरफ सही मार्गदर्शन करवाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहां आजकल लोग धर्म को एक व्यवसाय बनाकर अच्छी खासी रकम लेते हैं, तो बाबा भक्तों को ये सारी सुविधा बिल्कुल मुफ्त में देते हैं।
तो क्या आपको भी ये स्वामी जी भगवान कृष्ण के अवतार लगते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।